हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर अकाउंट का टॉपिक लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज क्या है? लीजिंग इज एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड ए फर्म विद द यूज एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स विदाउट बाइंग एंड ओइंग द सेम। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है किसी भी फर्म को जो क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी असेट्स को यूज़ करने का या उसको कंट्रोल करने का एक हक प्रोवाइड करता है विदाउट उसको बाइंग, बिना उसको खरीदे। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेंटल असेट्स। ये क्या है? एक रेंटल असेट्स, यानी कि जब हम रेंट पे कोई असेट्स लेते हैं उसी का क्या है? एक फॉर्म है। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर ऑफ द असेट्स एंड द यूजर ऑफ द असेट्स कॉल्ड द लेसी। इसके अंदर क्या है कि जो लीज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द ओनर ऑफ द असेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेसर के बीच में और लेसी के बीच में। लेसी कौन होता है? द यूजर ऑफ द असेट्स, उस असेट्स को यूज करने वाला। लेसर गिव द राइट, वेयर बाय द लेसर गिव द राइट टू यूज द असेट्स टू द लेसी। क्या करता है कि जहाँ पर लेसर क्या करता है? राइट देता है लेसी को उस असेट्स को यूज करने के लिए ओवर ए एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फॉर ए कंसिडरेशन कॉल्ड द। और इस कंसिडरेशन को, जिसके बदले में लेसर को एक कंसिडरेशन देता, कुछ अमाउंट देता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? लीज रेंट। लीज के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है। उसके बाद टाइप ऑफ लीज। लीज के टाइप क्या क्या है? फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग को हम सर्विस लीज भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या है? In it the lessor purchase the assets and lease it to the lessee for a limited and small period of time। यहाँ पर क्या करता है कि लेसर किसी भी गुड्स को परचेज करता है, किसी असेट्स को परचेज करता है और लीज पे दे देता है लेसी को फॉर ए लिमिटेड, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और स्मॉल मतलब कुछ कम टाइम पीरियड के लिए ही वो क्या करता है? लेसी को वो असेट्स लीज पर देता है। इट इज़ ए मोर पॉपुलर अमंग स्मॉल असेट्स। ये क्या है? स्मॉल असेट्स के लिए पॉपुलर है, जहाँ पर हम छोटी असेट्स करते हैं जिनकी वैल्यू कम है, लाइक कंप्यूटर, टेलीफोन्स, ट्रक एक्सेट्रा। द पीरियड ऑफ लीज वेरीज फ्रॉम आवर्स, डेज टू ईयर। क्या है कि वो कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए भी हो सकते हैं और कुछ साल के लिए होते हैं, बट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड द लाइफ ऑफ द असेट्स। असेट्स जो होती है, लाइफ असेट्स, किसी भी असेट्स की लाइफ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद आता है फाइनेंशियल लीड्स। फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या है? इसको हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं और फुल पेमेंट लीज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? इट इज़ ए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ बोरोइंग। ये क्या है? बोरोइंग का दूसरा सॉल्यूशन, मतलब उधार खरीद करने का एक अल्टरनेटिव है। इट इज़ ए एग्रीमेंट between lessor and lessee whereby lessor purchase the assets and transfer largely all rights, risk and reward to the lessee। यहाँ पर क्या है? ये एग्रीमेंट है बिटवीन लेसर एंड लेसी के बीच में, जहाँ पर जो लेसर होता है, जो उस गुड्स का ओनर होता है, वो क्या करता है? असेट्स को परचेज करता है एंड ट्रांसफ़र, जितने भी उस असेट से रिलेटेड राइट्स है, रिस्क है, रिवॉर्ड्स है, वो सारे ट्रांसफ़र कर देता है लेसी के अगेंस्ट इन ए पीरियडिकल फिक्स रेंटल। कि यहाँ पर कुछ रेंट दिया जाता है, उसके बदले में वो सारे राइट्स, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर देता है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसेबल लीज। ये क्या है? कुछ लॉन्ग टर्म लीज है, मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसको मोस्टली ये नॉन कैंसेबल होता है, मतलब इसको कैंसिल नहीं करते। फीचर्स क्या क्या है कैपिटल लीज के या फाइनेंस लीज के? फर्स्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। लीज पीरियड जब लास्ट में लीज पीरियड, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म होता है, तब तक मोस्टली क्या होती है? जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है लेसी के पास, कि यहाँ पर उसको एक ऑप्शन दिया जाता है लेसी को कि वो उस गुड्स को खरीद भी सकता है। द टर्म ऑफ लेसी। द टर्म ऑफ फाइनेंशियल लीज एक्सटेंड ओवर द इकोनॉमी लाइफ ऑफ द असेट्स। की कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? जितनी उस असेट्स की लाइफ है वहाँ तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। मंथली लीज रेंटल आर द इक्विटेबल मंथली पेमेंट विच आर पेड बाय द लेसी। यहाँ पर क्या करता है? लेसी लेसर को कुछ अमाउंट पे करता है, वो क्या है? इक्विटेड, मतलब इक्वली मंथली पेमेंट होती है जो लेसी लेसर को पे करता है। उसके बाद असेट्स। द लेसर हैज नथिंग टू डू विद द असेट्स
एज ही इज ओनली, यहाँ पर जो लेसर होता है वो असेट्स के साथ कुछ भी नहीं करता, एज ही द ओनली फाइनेंशियल टू असेट, वो क्या है, फाइनेंसर है एक असेट्स का। द असेट्स इज परचेज बाय द चॉइस ऑफ द लेसी हु इज़ द अल्टीमेट इकोनॉमी यूजर ऑफ इट। यहाँ पर जो असेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लेसी के चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वही क्या है, एक इकोनॉमी, अल्टीमेट इकोनॉमी यूजर है उस असेट्स का। लेसर तो उस असेट्स को यूज नहीं कर देगा, तो लेसर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। लेसी ही क्या करेगा, लेसी के अकॉर्डिंग ही उस असेट्स की जितनी भी क्वालिटी है, फीचर है, वो तय होंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम एंड फीस, unlike a loan there is no processing fee for the lease and time। यहाँ पर क्या है कि जैसे लोन में एक फीस दी जाती है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पर फाइनेंस लीज के लिए ऐसी कोई भी फीस नहीं होगी। और टाइम फॉर प्रोसेसिंग, जितना टाइम लोन में लगता है, इज आल्सो क्वाइट लेस कंपेयर टू लोन। जितना टाइम लोन में लगता है, लोन को हम सैंक्शन करवाते हैं, उससे कम टाइम ही हमारा फाइनेंशियल लीज में लगता है। उसके बाद मार्जिन मनी, इन ए लोन मार्जिन मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड बाय द बायर ऑफ इक्विपमेंट, कि बायर को कुछ मार्जिन मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बट इन केस द फाइनेंस लीज द लेसी डज नॉट हैव टू पे एनी मार्जिन मनी, कोई भी मार्जिन मनी पे करने की उसको ज़रूरत नहीं होती। एंड फुल अमाउंट ऑफ द मशीन, और ना ही उसको मशीन का फुल अमाउंट पेमेंट करने की ज़रूरत होती। उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस क्या है फाइनेंस लीज की। फर्स्ट इज लेसी सिलेक्ट द असेट, लेसी कोई असेट्स को सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज लेसी कंसल्ट विद द मैन्युफैक्चरर, जो उस गुड्स को बनाता है उसके साथ कंसल्ट करेगा। वो कंसल्ट किस किस चीज़ों की करेगा, अबाउट द प्राइस, कि उस गुड्स का प्राइस क्या है, उस असेट्स का प्राइस क्या है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या फंक्शंस है उस असेट्स के। नेक्स्ट इज लेसर परचेज इट फ्रॉम आइदर द मैन्युफैक्चरर और एट टाइम्स फ्रॉम द लेसी। कई बार क्या होता है कि लेसर जो होता है उस गुड्स को परचेज कर लेता है, मैन्युफैक्चरर से भी परचेज कर लेता है और कई बार लेसी से भी परचेज कर लेता है, जो उसको रेंट पे लेगा। वो हम एग्जांपल करेंगे, बताती हूँ मैं वो कैसे। व्हेन द लेसर परचेज एन असेट्स फ्रॉम द लेसी एंड लीज इट बैक, जहाँ कई बार जब जो लेसर होता है वो असेट्स परचेज कर देता है फ्रॉम टू लेसी, लेसी से परचेज करता है और उसी को लीज पे दे देता है, इसको हम बोलते हैं लीज बैक लीजिंग। ये क्या होता है कि कई बार सपोज करो कोई कंपनी है, कोई कंपनी के अंदर उसने अपनी मशीन जो है वो 1 लाख रुपए में बेच दी। 1 लाख रुपए में बेचने के बाद अब उस मशीन की ज़रूरत भी है उसे बिजनेस में, उसने कुछ लॉस की वजह से वो मशीन बेच दी। अब उस मशीन की ज़रूरत है उसे कंपनी के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो जिसको बेची है ना उसने 1 लाख, उस पे उस मशीन को क्या ले लेगा, रेंट पे ले लेगा। तो यहाँ पे लेसर ने खरीदी भी किससे, लेसी से, और लेसी ने ही वो किससे ले ली, रेंट पे ले ली। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं हम लीज बैक लेजिंग, कि यहाँ पर लेसर जो है वो खरीदता है, गुड्स को खरीदता है, लेसी से ही खरीदता है। लेसी क्या करेगा, लेसी को उसको 1 लाख रुपए मिल गए। 1 लाख रुपए मिलने के बाद अब उसको उस मशीन की ज़रूरत भी है, तो वो क्या करेगा, जिसको उसने बेची है उससे वो क्या करेगा कि आप मुझे रेंट पे दे दो वापस से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीज बैक लीजिंग। नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज, lesser lease the assets to the lessee, lesser retain ownership while lessee get the right to use against fixed monthly rental। इसके अंदर क्या है कि जब तक lesser lessee the assets to the लेसर लीज द असेट्स टू द लेसी, लेसी को लीज पे दे देता है असेट्स, लेकिन जो ओनरशिप होती है वो तब तक लेसर के पास रहती है जब तक उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो पे नहीं होती। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल लीज प्रोवाइड द लेसी एन ऑप्शन टू परचेज एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि यहाँ पर फाइनेंशियल लीज के अंदर लेसी को एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाता है कि वो एंड ऑफ द पीरियड, जब खत्म होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट, कि आप उस गुड्स को परचेज भी कर सकते हो। जनरली अ लीज इज एग्रीड फॉर द नॉन कैंसेबल पीरियड विच वी कॉल द प्राइमरी लीज पीरियड। कई बार क्या होता है कि लेसी जो होता है वो एग्री हो जाता है उस
कॉन्ट्रैक्ट को नॉन कैंसेबल करने के लिए, इस नॉन कैंसेबल पीरियड को हम प्राइमरी लीज पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लेसर एक्सप्लोर द रिकवर हिज इन्वेस्ट मनी विद द सम प्रॉफिट। यहाँ पर क्या करता है, जितने एक लेसर ने उस गुड्स को खरीदने के लिए पैसे लगाए हैं तब तक वो उसको कवर अप कर लेता है विद सम प्रॉफिट। लास्ट में हम कंक्लूजन क्या कहेंगे, एट द लास्ट फाइनेंस लीज इज एन इम्प्रेसिव ऑप्शन फॉर दोज कंपनी, उन कंपनीज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है हु नाइदर हैव देयर ओवन कैपिटल नोर देयर एलिजिबल टू टेक लोन, जिनके पास खुद की कैपिटल नहीं है और या वो एलिजिबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है कोई भी लोन लेने के लिए। अब क्या है इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लीज की। फर्स्ट इज लीज फाइनेंस इज ईजी टू गेट देन गेटिंग लोन फॉर बाइंग ऑल फिक्स असेट्स। ये क्या है, लीज फाइनेंस ईजी है किसी भी लोन लेने से, लोन लेके जो हम कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है ये इजी है किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए, असेट्स को खरीदने के लिए। मंथली रेंट पेमेंट फॉर लीज फाइनेंस विल बी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, की जो मंथली रेंट हम पे करते हैं किसी भी गुड्स को यूज़ करने के लिए उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे किस में से माइनस होते हैं, टोटल इनकम में से। और जब ये टोटल इनकम में से माइनस होते हैं तो ये क्या आते हैं, कंपनी के लिए एक टैक्स बेनिफिट होता है कि हमें टैक्स में भी छूट मिलती है उस अमाउंट की। नेक्स्ट इज इट इज़ मोर फ्लैक्सीबल वे ऑफ फाइनेंस। ये क्या है, एक मतलब ईजी फ्लैक्सीबल वे है फाइनेंस का। एक कंपनी कैन फिक्स देयर नीड ऑफ एसेट्स एंड गेट इट वन लीज थ्रू लीज फाइनेंसिंग। की क्या करता है कि कोई कंपनी होती है उसको अपनी एसेट्स की नीड्स पता है कि ये एसेट्स मेरे को चाहिए, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एसेट्स सेलेक्ट करती है और उसको गेट कर लेती है इट वन लीज थ्रू लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग के थ्रू वो उसको क्या कर लेती है, अचीव कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग 30% ऑफ टोटल शेयर ऑफ लीज फाइनेंसिंग, जो 30% है लीज फाइनेंसिंग शेयर का, एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। इसे एमर्जिंग एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी एंड नाउ 15% ऑफ डेवलपिंग कंट्री। जो इसका हिस्सा है लीज फाइनेंसिंग का 30% वो किस में इन्वेस्ट होता है, फिक्स एसेट में, और जो क्या करती है डेवलप करती है इकोनॉमी को। और नाउ 15% फॉर डेवलपिंग कंपनी, जो इकोनॉमी में 50% इंक्रीमेंट देती है। जो डेवलपिंग कंट्री है मतलब जो विकासशील देश हैं उनके लिए 15% की इकोनॉमी में वो अपनी ग्रोथ दिखाती है। तो ये था हमारा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग होता क्या है, लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, फीचर्स क्या क्या है कैपिटल लीज के या फाइनेंस लीज के, प्रोसेस क्या है फाइनेंस लीज की, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लीज फाइनेंसिंग में की। थैंक यू।